Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we studied about factors which affect people's access to markets. And in this topic, we studied some important points. First point which we studied, that is availability of things, and second point convenience, third point credit, and fourth point quality, fifth point price, and the last point that is income cycle. Okay, and also other topic which we discussed in the previous video, that is the wholesale market. Okay, and in this chain of activities in an observable wholesale market such as grain, fruit and vegetable market. These are the topics which we discussed in our previous videos. Okay, so today we are going to start a new topic, that is what topic? Role of intermediaries. What is the role of intermediaries? Intermediaries का रोल क्या है? पहले हम जानते हैं इंटरमीडियरीज किससे कहते हैं, मिडमैन। जैसे कि बिचौलिया, मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन तक बात पहुंचाना चाह रहा है, तो कैसे पहुंचाएगा? वो सेकंड पर्सन को बात बताएगा, तब जाकर वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताएगा। यानी इमीडिएटर का काम, बिचौलिए का काम कौन कर रहा है? सेकंड पर्सन। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे इमीडिएटर्स होते हैं, जैसे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इवन चार भी हो सकते हैं, इवन मोर देन 4-5 भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. Open page number 225. Topic: role of intermediaries. Okay. Have you ever thought that from producers to customers many intermediaries are involved? Have you ever thought? क्या कभी आपने सोचा होगा? क्या सोचा कि जो फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेकर के जो प्रोड्यूस करता है सामान को, जैसे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ग्रेन्स हुआ, इन सब चीज़ों को जो प्रोड्यूस करता है, और जो प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर, जो प्रोड्यूसर्स है वो कस्टमर टू कस्टमर तक पहुंचाने में क्या बहुत सारे लोग रोल प्ले करते हैं? इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व. क्या इसके बीच में इंटरमीडियरीज यानी बिचौलिए का कोई रोल है? क्या वो इसमें इन्वॉल्व होता है? क्या इसका कोई योगदान होता है ना? ओके, सो लेट्स डिस्कस. समटाइम्स दिस चेन इज लिमिटेड to 2, but mostly there are 3, 4 and even more intermediaries. कभी कभी क्या होता है कि इसमें इस इमीडिएटरी में कभी कभी एक लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उसमें 2, 3, 4, 5, 6 इससे भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। If the farmer brings his produce in the market, सपोज कोई फार्मर है, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहा है, ठीक है, he naturally gets more price for his प्रोड्यूस. अगर वो डायरेक्ट ला रहा है और डायरेक्ट बेच रहा है तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस मिलेगा ना? यस, बट इन सच अ केस he has to arrange for the transport. मान लीजिए वो सामान ला रहा है मार्केट में, अगर अपने आप बेच रहा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, बेनिफिट होगी, लेकिन कैसे? उसको अकेले सर पे ढो के, कंधे पर ढो के तो लाएगा नहीं इतना सामान, ठीक है। तो क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करने के लिए उसको पैसा चाहिए, फिर उसके लिए ट्रक बुक करनी पड़ेगी, और जो लगेज गाड़ियाँ होती हैं उसको बुक करनी पड़ेगी, तो बुकिंग के लिए पैसे चाहिए, इजंट? सो
But in case as such, he has to arrange for the transport for his articles to the local market. लोकल मार्केट तक ले जाने के लिए उसको किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत है. Then at the wholesale market he has to take, फिर होलसेल मार्केट में फिर उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? He has to take the help of selling agent. फिर सेलिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. उसको ये भी देखना है कि हम किसके हाथ में बेचें, किसको दें, किससे हम मिले कि पता चले कि हमें एक अच्छा रेट कौन देगा. तो ये सब एजेंट के थ्रू होता है. सेलिंग एजेंट हु ऑक्शंस हिज प्रोड्यूस एमंग डिफरेंट बायर्स. ऑक्शन नीलाम करता है डिफरेंट बायर्स के बीच में. इन दिस वे ही कैन सेल हिज प्रोड्यूस इन अ सिंगल डे. इस तरह से क्या होता है कि वो अपना प्रोडक्शन एक दिन में वो बेच सकता है. इन अ सिंगल डे एंड रिटर्न टू हिज विलेज एट द अर्लीस्ट. और अपने सामान को बेच करके दे करके वो आसानी से अपने घर वापस जा सकता है. बट इफ अ प्रोड्यूसर लिव्स इन वन स्टेट एंड वांट्स टू सेल हिज प्रोड्यूस इन अनदर स्टेट. ये तो एक स्टेट की बात हो गई, कम दूरी की बात हो गई. लेकिन मान लीजिए सपोज कोई प्रोड्यूसर दूसरे स्टेट में रहता है, उसको दूसरे स्टेट में सामान देना है, तब क्या होगा? अनदर स्टेट देन मेनी इंटरमीडियरीज कम इन हिज वे. उसके रास्ते में कई सारे इंटरमीडियरीज आएंगे, बिचौलिए आएंगे. ठीक. इट मे बी अ होल सेलर और एन एजेंट. मे भी हो सकता है होल सेलर हो या एजेंट हो. हु बाइज द फार्मर्स प्रोड्यूस इन बल्क. जो कि प्रोड्यूसर भी हो सकता है, होल सेलर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, जो कि उसके सामान को अधिक मात्रा में खरीद सके. प्रोड्यूस इन बल्क एंड हिमसेल्फ अरेंजेस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल्स टू डिस्टेंट होलसेलर मार्केट्स. या ये भी हो सकता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस इन बल्क एंड हिमसेल्फ, वो अपने जो प्रोडक्शन होता है, जो फार्मर जो प्रोड्यूस करता है अधिक मात्रा में, हो सकता है वो अपने अरेंज करे ट्रांसपोर्ट की, कि हाँ हम खुद ले जाएंगे. एंड ऑल्सो यही नहीं, कुछ कहाँ पर ले जा सकता है? डिस्टेंट होलसेल मार्केट, जो दूर की जो होलसेल मार्केट है वो वहाँ पर ले जा सकता है. In any way, the intermediaries play an important part in the fruit. हम किसी भी तरह से देखें तो इंटरमीडियरीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. मान लीजिए कि वो फ्रूट्स के मामले में हो, वेजिटेबल्स के फील्ड में हो, और इवन इन ग्रेन मार्केट, सब में इंटरमीडियरीज का रोल होता है. Thus when different things come to us, इसलिए हम देखते हैं ना कि जो कई तरह के सामान जो हमारे पास आते हैं, don't forget that between the producers and customer various intermediaries are involved. हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो भी सामान हमारे तक आता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सामान आया और डायरेक्ट हमारे पास आया नहीं, वो कई इंटरमीडियरी से होकर के हमारे पास आया है. ठीक. बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स, किसके बीच में? प्रोड्यूसर प्लस कस्टमर्स के बीच में कई सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं. द चेन इज लाइक दिस. चेन कैसा होता है? देखते कौन कौन कैसे कैसे जुड़ा हुआ है. फर्स्ट क्या है? द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस डिफरेंट गुड्स. पहला कौन है? जो सामान क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. डिफरेंट थिंग्स, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, वो क्या हो गया? पहला व्यक्ति हो गया. सेकंड, द एजेंट हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द होलसेलर. जो एजेंट होता है किसके बीच का होता है? बिटवीन प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच का माध्यम होता है. थर्ड, द होलसेलर हु कीप्स अ लार्ज स्टॉक ऑफ डिफरेंट आर्टिकल. और तीसरा क्या होता है? जो होलसेलर अपने पास बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक रखता है. फोर्थ, द रिटेलर हु बाइज. जो रिटेलर जो फुटकर
खरीदार। थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर, वो जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से अपने सामान को कम कम खरीदते हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है, लगता है कि हाँ उनके पास इतना पैसा है, इतने पैसे में वो सामान खरीद लेंगे, फिर वो बेच लेंगे, फिर उससे जो प्रॉफिट होगा फिर प्रॉफिट को मिला करके फिर वो सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से अपना देख करके वो सामान थोड़े थोड़े खरीदते हैं और थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। ठीक। फिर द कस्टमर इज द लास्ट in the chain who pays the final price for the product bought by him। और जो कस्टमर होता है सबसे लास्ट चेन होता है, जो कि सामान को खरीदता है और उचित मूल्य उसको देता है। ठीक। दिस इज द मार्केट फेनामिना, यही बाजार की क्या है, फेनामिना है, घटना है, यही प्रक्रिया है। ठीक, यही चक्र है। The earlier we understand it, the better। जैसे कि पहले हम इसे बेहतर समझते हैं। ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या यही बाजार की प्रक्रिया है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about our history geography portion। We have only 2 chapters in geography, okay? And tomorrow I will give you question answer and all the exercises from this chapter, so you all write down in proper way। First of all, fill up your books exercises, then write down your question answer whatever I am providing you, write down in your CW copy, okay beta? And try to draw a diagram also regarding chapters which I have given you in the copy, okay? So today only this much. Thank you beta.